Class 7 SST Theme C Chapter How the Land Becomes Sacred. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर कैसे कोई जगह सेक्रेड यानी पावन बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी जगह को इतना स्पेशल, इतना होली बना देती है? ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सैक्रेडनेस का मतलब जानना होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पवित्रता। तो देखिए, सेक्रेडनेस या पवित्रता एक क्वालिटी है, एक ऐसा एहसास जो किसी भी चीज़ को डिवाइन बना देता है। एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारे दिल में बहुत डीप रिस्पेक्ट और रेवरेंस होता है। तो सवाल यह है कि कोई जगह सेक्रेड बनती कैसे है? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे हो सकता है वहाँ कोई डिवाइन इवेंट हुआ हो, या उसका कनेक्शन किसी स्पिरिचुअल फिगर या सेंट से हो। कई बार वहाँ सेक्रेड रेलिक्स, जैसे हम पावन अवशेष कहते हैं, वो भी रखे हो सकते हैं। या फिर वो ऐसी जगह हो सकती है जहाँ किसी को एनलाइटमेंट मिला हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ तो हर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम के अपने अपने सेक्रेड साइट्स हैं। चलिए अपने कंट्री के इस मैप ऑफ फेथ पर एक नज़र डालते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले बुद्धिज्म। देखिए, सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ बुद्धा के सेक्रेड रेलिक्स रखे हैं। और फिर है बिहार में बोध गया। ये वो जगह है जहाँ उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। दोनों ही बहुत ही वाइटल पिलग्रिमेज साइट्स हैं। अब बात करते हैं सिखिज्म की। यहाँ गोल्डन टेम्पल जैसे सेक्रेड साइट्स गुरु से बहुत डीपली कनेक्टेड है। और आप जानते हैं, हर सिख के लिए इन जगहों की पिलग्रिमेज करना उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है। और आगे बढ़े तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में देखें, अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में और वेलांकनी चर्च तमिलनाडु में, ये दोनों ही इतने रिवियर्ड पिलग्रिमेज साइट्स हैं कि पूरे कंट्री से अलग अलग फेथ्स के लोग यहाँ आते हैं। और पता है, ये जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया था। उनका कहना था कि ये पिलग्रिमेजेस ही हैं जो हमारे लोगों को नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ तक खींचती हैं और वन कंट्री और वन कल्चर की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्या बात है! तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं तीर्थ यात्रा यानी पिलग्रिमेज के कॉन्सेप्ट में। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, इसका एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पावन स्थल यानी सेक्रेड साइट वो तो डेस्टिनेशन है, एक जगह। लेकिन तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस है, एक स्पिरिचुअल और फिजिकल प्रोसेस जो इंडिविजुअल को डिवाइन से कनेक्ट करता है। और यात्रों ने, जैसे कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगास और 51 शक्तिपीठ्स, इनके नेटवर्क्स ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक स्पिरिचुअल धागे में पिरो दिया है। एक ऐसा वेब ऑफ फेथ बनाया है जिससे ये पूरी लैंड ही सेक्रेड लगने लगती है। लेकिन क्या सेक्रेड प्लेसेस सिर्फ मैन मेड बिल्डिंग्स हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे कल्चर में तो नेचर यानी प्रकृति को ही पहला टेम्पल, परमेश्वर माना गया है। आप सोचिए, हमारी रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, हमारे माउंटेन्स जैसे हिमालयाज, पेड़ जैसे पीपल का पेड़, यहाँ तक कि फॉरेस्ट्स, एनिमल्स और पत्थरों में भी हमारी ट्रेडिशंस हर एलिमेंट में डिविनिटी देखती हैं। और इनमें से एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है सेक्रेड ग्रोव्स का, यानी पावन निकुंज। ये बेसिकली फॉरेस्ट के ऐसे हिस्से हैं जिन्हें लोकल कम्युनिटी अपने डीटी, अपने देवता का घर मानकर प्रोटेक्ट करती है। महाराष्ट्र में देवराय, केरला में कावू, और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक बहुत ही अमेजिंग और इफेक्टिव ट्रेडिशनल सिस्टम है। तो ये सारे सीक्रेट प्लेसेस, चाहे वो नेचुरल हों या मैन मेड, ये हमें हेरिटेज में मिले हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हम आज इनकी सही से देखभाल कर रहे हैं? ये हमारी आज की सीक्रेट ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है। ज़रा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है हमारा बिलीफ, हम कहते हैं कि नदियाँ हमारी माँ हैं, माउंटेन्स हमारे गॉड हैं, फॉरेस्ट सैक्रेड हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे एक्शंस, पोल्यूटेड वाटरवेज, अनचेक माइनिंग और वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है हमारे बिलीफ्स और एक्शंस के बीच, है ना? और इसी गैप पर एनवायरमेंटलिस्ट डेविड सुजुकी ने एक बहुत पावरफुल बात कही है कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं, हम उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं। अगर अर्थ हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ है तो हम उसका यूज़ करेंगे, लेकिन अगर अर्थ हमारी मदर है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे।
तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपना पर्सपेक्टिव बदलना। तो आखिर में बात यहाँ आकर रुकती है। इन सीक्रेट साइट्स और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये सिर्फ एक अच्छी बात या एक आइडिया नहीं है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और उससे भी बढ़कर ये हम सब की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाली जनरेशन्स के लिए। ओके, तो अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। चलिए, इससे पहले कि हम रैप अप करें, कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश कीवर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये टर्म्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। सैक्रेडनेस, पिलग्रिमेज, रेलिक्स, हेरिटेज, कॉन्जर्वेशन, सोसाइटी और एनवायरनमेंट, ये सारे ही आज के हमारे डिस्कशन के की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर का सार यानी समरी देखते हैं। आज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सीखी। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सेक्रेड प्लेसेस, चाहे वो मैन मेड हों या नेचुरल, वो हमारी सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं। वो एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, वो हमें बार बार हमारी ड्यूटी याद दिलाते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। इस पूरी जर्नी के बाद जब आप अपने आसपास के रिवर्स, माउंटेन्स या ओल्ड टेम्पल्स को देखेंगे, तो आप उन्हें किस नज़र से देखेंगे? इस पर जरूर सोचना।